एक बार दूध की चोरी करी भगवान ने। बढ़िया एक गोपी बोली कि देखो तुम सबके घर कृष्ण भगवान चोरी कर करके चले गए, तुम ना पकड़ पाए हैं, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। अच्छा तो बड़ी पढ़ी लिखी कहाँ से आ गई कि तू पकड़ के दिखा देगी कन्हैया को? हैं वो देखना ठीक है। बढ़िया अधौटा दूध केसर पिस्ता बादाम बढ़िया भर के मटके में और छीका में ऊपर रख दिया और छीका में घंटा बांध दिया कि जब कन्हैया आएंगे और इसको पकड़ेंगे, घंटा बजेगा, हम आकर के पकड़ लेंगे ग्वाल वालों को, ठाकुर जी को, भगवान को। बड़ी बुद्धि की तेजी निकली, गोपी बड़े बुद्धि लगाई। महाराज जैसे ही कन्हैया ग्वाल वाला आए, छीका की तरफ देखा भगवान ने कहा ग्वाल वालो आज तो लगता है चोरी विफल जाएगी। बोले का है गो लाला? वो देखो आज गोपी कितनी बुद्धिमानी थे, इतना जो छीका में घंटा बांध दियो तो चोरी करेंगे, छीका से मटका निकालेंगे, घंटा बजेगा, सब लोग आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे। बोले कन्हैया आज तो परेशान है गए दिन भर से, दिन भर घूमते घूमते शाम है गई, ना कहीं मक्खन मिला, ना कहीं दूध मिला, ना कहीं छाछ मिला, दिन भर के भूखे हैं। अब कछु उपाय करो, तुम कछु लीला करो। ठीक है करते हैं। घंटा से बोला भगवान ने कि घंटा तू कौन है जानता है? और महाराज भगवान जिसको बुलाना चाहे ऐसा हो सकता कि वो ना बोले हैं? बोले भगवान आपका दास, आपका सेवक। बोले ठीक पहचानता है। बोले मेरी आज्ञा मानेगा? बोले महाराज संपूर्ण जगत आपकी मानता है, आपकी आज्ञा मानता, मैं क्यों ना मानूंगा? है सेवक का कर्तव्य है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, जरूर मानूंगा मैं। ठीक है तो हमारी आज्ञा ये है कि हम तुझे जितना भी हिलाएं डुलाएं तू बजना मत, बस यही हमारी आज्ञा है। ठीक है भगवान नहीं बजूंगा। भगवान ने कहा ग्वाल वालों बात बन गई। वो ठीक है कन्हैया। ठाकुर जी हमारे एक लकुट रखते हैं, छोटी सी लकुट, इतनी बड़ी, जैसे लकुट रखते हैं, लकुट को पीढ़ा रखा, फिर एक आध दो ग्वाल बाल खड़े हुए, ठाकुर जी हमारे चढ़े छीका तक, छीका को पकड़ने के लिए। मटका हाथ में नहीं आ रहा था, ठाकुर जी ने अपनी लकुट निकाली, कमर से एक लकुट ऐसी मारी, छीका पकड़ा तो मटका हलने लग गया था, और एक लकुट मारी उसमें छेद हो गया, और छेद हो गया तो झरझर करके दूध गिरने लग गया। अब भगवान ने सोचा कि मटका भी हल रहा है, मटका हाथ में नहीं आ रहा है, दूध भी गिर रहा है, हैं? गाय का बढ़िया अमृत में दूध ये बेकार जाएगा, अब ऐसा करो कि यहीं से पी लो। भगवान ने यहीं ओक लगा करके ऊपर चढ़े चढ़े वहीं से पीने लग गए दूध को। अब जो नीचे दूध गिरता था वो बाकी सब ग्वाल वाल बढ़िया जो है चाट रहे थे, आनंद ले रहे थे। अब महाराज घंटा ने सोचा अच्छा भगवान दूध पी रहे थे और छीका हल भी रहा था, तो कभी भगवान के अंजलि में आए, कभी भगवान के मस्तक में आए दूध। तो घंटा ने सोचा कि मंदिर में घंटी रहती है, जब भोग लगता है तो घंटी बजाई जाती है, और जब भगवान को अभिषेक करते हैं तब घंटी बजाई जाती है। मंदिर में दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं, या तो भोग लगेगा तो अभिषेक नहीं होगा, अभिषेक होगा तो भोग नहीं लगेगा, और यहाँ दोनों काम साथ ही हो रहे हैं। परम आराध्य भगवान यहाँ भोग भी लगा रहे हैं और भगवान का दूध से अभिषेक भी हो रहा है। तो घंटा ने सोचा कि अगर मैं अब भी ना बजा तो मेरा जीवन ही धिक्कार है। भगवान की आज्ञा तो भूल गया कि भगवान ने क्या आज्ञा मुझे दी थी, और बड़ी तेजी से टन 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 करके बजने लग गया। और महाराज जैसे ही बजा तो पहले तो श्री रामा निकला नीचे से, और जैसे निकले तो सब गिरे ऊपर से, और जैसे घंटा बजा वहां तो गोपी आ गई, घेर लिया सबको, ग्वाल वालों को, कन्हैया को। महाराज तुम आज रंगे हाथ पकड़े गए हो, अब दोबारा शिकायत होगी तुम्हारी यशोदा रानी से। बोल देख गोपी ऐसा मत करे तू। बोले ना बिल्कुल ना। मन सुखा बोले कन्हैया
यह गोपी तो मेरी तरफ ही देख रही है बड़ी टेढ़ी दृष्टि से, और लग रहा है कि बहुत मारेगी ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा गली में मैं ही छेड़ता हूँ इसको, तो लगता है कि आज मार मार के कमर टेढ़ी कर देगी मेरी तरफ ही देख रही है ये। बोले चिंता मत करो, कुछ जुगाड़ करते हैं, काम बनाते हैं। महाराज भगवान ने मुख में दूध भर लिया, ग्वाल बाल सब पीछे हो गए, गोपी गेट पे खड़ी है, बाकी गोपी तो पीछे थी, एक गोपी गेट पे खड़ी है, ग्वाल बाल सब पीछे हो गए। भगवान ने मुख में दूध भर लिया और मन से ही बात कर रहे हैं गोपी से, हाथ जोड़ के, पहले हाथ जोड़े, कान पकड़े। गोपी का बिल्कुल ना है, मानना ही नहीं है। बोले मान जा, वो ना माने। हमारे ठाकुर जी सोचें कि अब ये टकटकी लगा करके मेरी चेहरे की तरफ देख रही है, उसी का इंतजार था भगवान को। बात करते 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 भगवान ने उसकी आंखों में कुल्ला कर दिया दूध का, और जैसे ही कुल्ला किया गोपी अब दिखे नहीं, गोपी आंख मलती रह गई। भगवान 1 2 3 हो गए ग्वाल बाल को लेकर के। सब गोपियां आई, बोली तू बड़ी पढ़ी लिखी बन रही थी, पकड़ लिया तूने भगवान को है? बोले क्या करूं मैं। जमुना किनारे गई है गोपी, जमुना किनारे बैठ करके आंख धोने के लिए, आंख धो धो करके लाल कर दिया उसने अपनी आंखों को। एक गोपी बोली, काफी देर हो गए जब, एक गोपी बोली कि गोपी कहा कर रही है तू इतनी देर से, हैं? अभी क्षीर ना निकलो का? दूध, दूध को क्षीर भी कहते हैं, तभी क्षीर ना निकलो का? बोले गोपी कहा बताऊं मैं, आंखों से क्षीर तो निकल गए हो लेकिन अहीर को ना निकल रहे हो। इतने आंखों में बस गए हैं नंदलाल हमारे, कितना प्रयास कर रही हूं मैं, लेकिन निकल ही नहीं रहे हैं।